हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, जय बद्री विशाल। कैसे हो आप सब? आज सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल मज़े में हूँ। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सोनम चौहान ब्लॉग्स में। सुबह का नाश्ता भी हो चुका है। आज गर्मा गर्म पराठे खाए और मज़ा भी आ गया। मौसम की बात करें, मौसम बिल्कुल अच्छा है और अभी मैं अपने गाँव में ही हूँ, पांडुकेश्वर। तो अभी मैं फ़िलहाल घर पर बोर हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि कहीं घूमने जाया जाए। जब गाँव में आ रखे तो एंजॉय तो करना ही है। तो हम जा रहे हैं पुलना गाँव में। पुलना गाँव की थोड़ा रौनक दिखाएंगे आपको भी, आप वीडियो में बने रहें। और अभी फ़िलहाल रोड पे आ गई हूँ, दिखाती रहूँगी आगे। तो वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और पुलना जाने का रास्ता जो है कि बद्रीनाथ हाईवे पे है। गोविंद घाट के पास से ही रोड कटती है। एक रोड हमारी कटती है बद्रीनाथ के लिए, दूसरी रोड कटती है पुलना विलेज के लिए, पुलना गांव के लिए, जो कि हेमकुंड साहिब तक जाती है। फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर फेमस जगह है। विश्व धरोहर जो है वैली ऑफ फ्लावर, वहाँ के लिए जाती है ये रोड, जिस पे मैं चल रही हूँ अभी। गोविंद घाट से लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी पे है पुलना गांव और वहाँ से आगे घांगरिया, घांगरिया से आगे वैली ऑफ फ्लावर और दूसरी तरफ हेमकुंड साहिब। तो आज वहीं का नज़ारा दिखाएंगे। गोविंद घाट पहुँचते ही यहाँ पे ना गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा साहिब। और यहाँ से जो आगे पुल दिख रहा है, यहाँ से हमको जाना है ऊपर पुलना के लिए। और पहला पड़ाव होता है गोविंद घाट। गोविंद घाट पे मत्था टेकने के बाद यात्री लोग जाते हैं हेमकुंड साहिब। तो अभी मैं गोविंद घाट पे हूँ, ठीक, आप मेरे पीछे देख सकते हो गुरुद्वारा साहिब है। गोविंद घाट को गोविंद धाम के नाम से भी जाना जाता है। पंजाबी लोग ना गोविंद धाम बोलते हैं, लेकिन हम गोविंद घाट जगह का नाम है तो हम गोविंद घाट बोलते हैं। और अलकनंदा के तट पे गुरुद्वारा है यहाँ पे। तो अभी मैं हूँ गोविंद घाट के सामने। यहाँ पे जो गुरुद्वारा है, सिखों का गुरुद्वारा, उसका पहला पड़ाव है गोविंद घाट। यहाँ पे बाबा जी के दर्शन करके या मत्था टेक के जो यात्री लोग हैं वो आगे जाते हैं। दूसरा गुरुद्वारा है घांगरिया में। घांगरिया पे भी मत्था टेकने के बाद तीसरा जो पड़ाव है वो है हेमकुंड साहिब। और हेमकुंड साहिब में गुरु गोविंद जी ने पूर्व जन्म में तप किया था और वो सबसे ऊंचाई पे है। तो यही रास्ता है हेमकुंड जाने का। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है पुलना है 3 किलोमीटर, भ्यूंडार 9 किलोमीटर, घांगरिया 13 किलोमीटर और हेमकुंड साहिब है हमारा 19 किलोमीटर गोविंद घाट से। और बद्री विशाल जी के कपाट खुलने के बाद वहाँ के दर्शन तो मैं आपको कराऊंगी ही, और साथ में हेमकुंड साहिब भी जाऊंगी, वहाँ भी आपको गुरुद्वारा साहिब का दर्शन कराऊंगी और वैली ऑफ फ्लावर भी अपने साथ साथ आपको भी घुमाऊंगी। पहाड़ों की खूबसूरती दिखाने की कोशिश करूंगी। और बाकी अभी आगे चलते हैं। चारों तरफ घाटियों के बीच बसा हुआ पुलना गांव बड़ा ही सुंदर है। चारों तरफ पहाड़ों में हरे हरे पेड़ और बहुत सारी बर्फ़ इस गांव की सुंदरता दुगना बढ़ा देती है। और दूसरी तरफ जो नदी बह रही है, उसके होने से गांव की सुंदरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नेचर की जो बात होती है, पेड़ पौधे और झरने जो होते हैं हमारे पहाड़ों में। और कई लोग सोचेंगे कि पुलना गांव आने का रीज़न क्या था, क्योंकि पुलना में भी हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन थी, प्रॉपर्टी थी। तो मैंने सोचा आज हम थोड़ा घूम के आ लेते हैं, क्योंकि आना कभी होता ही नहीं है। अपनी लाइफ में इतनी बिज़ी रहते हैं कामों में, नौकरी वाले नौकरी, ड्यूटी वाले ड्यूटी जाते हैं, मेरा घर का काम होता है, फिर बच्चे को स्कूल छोड़ना, वही सब चलता रहता है। तो मैंने कहा आजकल छुट्टी हो रखी हो तो देख के आते हैं। वैसे तो बर्फ़ में क्या ही देखना, पर चलो मैंने कहा घूम के भी आते हैं, 2-3 काम एक साथ हो जाएंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसलिए आ गई थी मैं। तो अभी गाँव में पहुँचने वाला है, थोड़ा बहुत मैं पैदल चल रही हूँ। पतिदेव का फ़ोन आया था तो मैंने कहा मैं पैदल वॉक करते हुए चलती हूँ।
लो जी दोस्तों, मैं भी पहुंच गई हूं पुलना गांव। सामने पे आपको दिख रहा होगा कि सुंदर सा ये पुलना गांव है, जो कि लक्ष्मण गंगा के समीप बसा हुआ है। नदी के अपनी अलग सी सुंदरता होती है और इस सुंदरता की वजह से गांव में भी काफ़ी सुंदरता फैली हुई है। नए नए मकानें दिख रही हैं, जो कि पहले से काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, अलग लग रहा है पूरा गांव, लेकिन बहुत ही प्यारा गांव है। तो वह दोस्तों, जो हेमकुंड साहिब की जो यात्रा होती है उसके ये गाड़ी का लास्ट पड़ाव है। ये यहाँ पे तक गाड़ी आती है। यहाँ के बाद हमको पैदल रोड जो होता है, पैदल रास्ता या यहाँ से घोड़े हमको मिल जाते हैं। घोड़े से भी जा सकते हैं और मतलब अपने पैरों से भी जा सकता है। और यहाँ तक आती है लोकल गाड़ियाँ। और इस गाड़ी वाले स्टॉप से जो आगे का दृश्य दिख रहा है कुछ इस तरह से दिख रहा है, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, वाह वाह वाह। और दूर पहाड़ी पे एक सुंदर सा झरना दिख रहा है, जो कि शुद्ध बर्फ़ से आ रहा है और नीचे 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 बह के नीचे लक्ष्मण गंगा तक आ रहा है। और बहुत दिनों से हम पैदल ही नहीं चले, तो आज हम यहाँ पे वॉक पे आ रखे पैदल। और आजकल जिन पेड़ों पे ना हरे पत्ते होते थे सुंदर से, आजकल वो पेड़ झड़ चुके हैं पतझड़ में। अब नए पेड़ आएंगे मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। इन पे अच्छे अच्छे से पत्ते आएंगे, ग्रीनरी दिखेगी। और कभी कभी ना मौसम ख़राब हो जा रहा है पहाड़ों का एकदम से, और अभी एकदम से धूप खिल गई है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे पतिदेव की इच्छा थी कि आगे ना जाए, कि मैं ज़बरदस्ती ले के आई उनको। गाड़ी के स्टॉप से थोड़ा आगे आके यहाँ पे हमको घोड़े मिल जाएंगे घांगरिया जाने के लिए, हेमकुंड जाने के लिए। और यहाँ पे हमको कराना पड़ेगा टिकट बुक घोड़े के लिए। और सीजन में यहाँ पे से हम घोड़ों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। रेट लिस्ट कुछ इस तरह से लगी हुई है, पिछले साल की है, इस साल चेंज भी हो सकती, नहीं भी हो सकती, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह से है रेट घोड़ों का। वापसी, जाना आना सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। यहाँ से फट भी गया है, इस साल शायद दूसरा लगे, ये पता नहीं मुझे भी। जिस प्रकार उत्तराखंड में अलग अलग जो गांव है, निवास स्थान है, उनके अलग अलग महत्व है। यहाँ पे पहाड़ है, हरियाली है, प्राकृतिक झरने हैं, उसी प्रकार देवों के भी अलग अलग स्थान है, उनके अपने अपने महत्व है, अलग अलग ढंग से उनकी पूजा होती है। प्रकार अलग अलग गाँवों की अपनी अपनी विशेषता होती है। उसी प्रकार पुलना गाँव की भी एक विशेषता है। जब मतलब गर्मियों का सीज़न आता है, जून जुलाई अगस्त, तो यहाँ पुलना गांव वाले भ्यूंडार गांव में चले जाते हैं, जो कि पुलना गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और वहाँ पे अपनी खेती बाड़ी करते हैं। और अगस्त सितंबर में नंदाष्टमी पहाड़ों में उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मनाई जाती है, बहुत ज़्यादा मानी जाती है नंदा माता। तो यहाँ पे भी धूमधाम से नंदाष्टमी मनाते हैं ग्रामवासी। तो अगस्त सितंबर में जब भी नंदाष्टमी आए तो यहाँ पे माता का आशीर्वाद लेने आ सकते हो। भ्यूंडार गांव में जो नंदाष्टमी होती है, नंदाष्टमी में यहाँ के लोग हेमकुंड साहिब जाते हैं और हेमकुंड साहिब से ब्रह्मा कमल लेके माता को चढ़ाते हैं। और हेमकुंड साहिब में लक्ष्मण मंदिर भी है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ जो गंगा बहती हैं वो भी भगवान लक्ष्मण के नाम पे है, लक्ष्मण गंगा, जो कि हेमकुंड साहिब से और सीधे गोविंद घाट पे अलकनंदा के साथ मिक्सअप हो जाती है। 2013-14 की आपदा में पुलना गांव को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। इनके खेत बह गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट के जो निवास स्थान है, मतलब घर है, काफ़ी लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ था, घर बह गए थे। और हमारे पहाड़ों में घास जैसे ऐसी चोटी हो तो चोटी से निकालने के लिए ऐसा तरीका कुछ अपनाया जाता है। ऊपर तार लगा रखा है और इस वाले पेड़ की टहनी तक तार है और इस पे घास यहाँ तक पहुँच जाता है, ऊपर से नीचे तक। हम जाने वाले थे भ्यूंडार गांव तक, लेकिन हम आधे रास्ते से वापस आ गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप भी हो रही थी, गर्मी। और जैसे जैसे ये अकेला रास्ता है ना, तो बहुत ज़्यादा दूर लग रहा था। आधा किलोमीटर चले हम, आधा किलोमीटर से वापस आ गए। और जैसे सीजन में ये रास्ता होता है ना, खचाखच भरा रहता है यात्रियों से, भीड़ भाड़ से। कभी घोड़े चलते रहते हैं, यात्री चलते रहते हैं, तो उसमें पता नहीं लगता है। और आजकल पेड़ पौधे भी बिल्कुल सूख रखे हैं, कोई नहीं है, गाय भैंस भी नहीं था रास्ते में, इसलिए हम वापस आ गए सीधे।
तो भाई दोस्तों पुलना गांव का विज़िट भी कर लिया है। सामने पे आपको दिख रहा है सुंदर सा पुलना गांव। यहाँ पे का जो दृश्य है, व्यू है, कुछ इस प्रकार से हो रहा है। अभी गांव में लगभग कोई नहीं है, दिन का टाइम है, हमको तो कोई नहीं दिख रहा, मिला भी नहीं कोई, इसलिए हम बातचीत भी नहीं कर पाए ज़्यादा किसी से। और अब चलते हैं घर। ये हमारे एक छोटा सा खेत है यहाँ पे, वहाँ जाने का रास्ता। फर्स्ट टाइम जा रही हूँ 10-12 सालों में शादी के, और अपने पैतृक जो ज़मीन होती है उसका भ्रमण करने। यहाँ पे बांस के पेड़ों रखे हैं फिलहाल, और रास्ता काफ़ी अच्छा है यार, जिस हिसाब से डाउन में है उस हिसाब से रास्ता काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे एक खेत दिख रहा है ना, पत्थर के ऊपर मिट्टी डली हुई है और मिट्टी के ऊपर से खेत बना रखा है भाई, नया तरीका। गांव में लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, नई एक्टिविटीज़। और ये देख सकते हो आप, हमको कहाँ जाना है, बिल्कुल नदी के पास ही आ गए हम तो यहाँ पे। आज 10-12 सालों में पहली बार आई। हमारे यहाँ पे 2 अखरोट के पेड़ भी है, और एक पेड़ यहाँ पे था जहाँ पे गाय है, ये पता नहीं किसी ने काट दिया। ये 2 मतलब पहाड़ी अखरोट नहीं है, देसी अखरोट है, मतलब दांती अखरोट। पहली बार आ रही हूँ और आज पूरा पता करके जाऊँगी। और जो ये आपको कांटेदार ये फूल जैसा दिख रहा है, इसको गढ़वाली में बोलते हैं कूरा। इसका भी अपना एक महत्व है। ये गांव में ना बैसाखी के टाइम पे मेले वेले लगते हैं, उसमें यूज होता है ये। एक मेले के टाइम पे एक मतलब हास्यकार जो होता है उसके आदमी पे चिपकाया जाता है, और आदमी सब पे चिपकाता है ये फेंक के। ये था हमारा अखरोट का पेड़ जिसको लोगों ने काट दिया है। हो सकता है टूट गया था होगा बारिश से, या सड़ गया था होगा, क्योंकि ऐसा हो रखा है। और गैया मैया यहाँ पे घास खा रही है। हमको चलना है ऊपर। ये वाले अखरोट के पेड़ भी हमारे बताए जा रहे हैं पतिदेव द्वारा, वो तो आते रहते हैं यहाँ पे। 2 गाय। लो जी, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड। अभी माता का आशीर्वाद लेने आ सकते हो। काफ़ी उसी प्रकार पुलना गांव का भी अपना एक अलग जल्दी हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुलेंगे, और वैली ऑफ फ्लावर के भी जब भी गुरु जी के यहाँ पे दर्शन करके आशीर्वाद